चाहिए थोड़ा सा। महाप्रभु श्री रामदास जी महाराज की जय। योग योगेश्वरानंद श्री सद्गुरुदेव चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम यस्य प्रसादात् पतिता सुपावना भवन्ति संसार सुधारणा शिवा। योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये। हरिरामलाल हरिमीशमाश्रये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। योगी की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में आई है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी सबलोष्टाश्म कांचना। जो ज्ञान तृप्तात्मा है और जो विज्ञान तृप्तात्मा है वो योगी है। अब इसका साधारण अर्थ भाष्यकारों ने किया है, पर जो अर्थ हमारे गुरुदेव करते थे वो किसी ने नहीं किया। ज्ञान तृप्तात्मा का अर्थ होता है ज्ञानेन्द्रिय धर्मों का जिसने साक्षात्कार कर लिया है, इंद्रिय धर्मों का साक्षात्कार जिसने कर लिया है और तत्वों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है। एक एक इंद्रिय से संबंधित एक एक तत्व है जिसका अभिव्यक्त स्वरूप एक एक षटचक्रों में से एक चक्र है। उन षटचक्रों का ध्यान करते हुए तत्त इंद्रिय और तत्त तन्मात्रा का साक्षात्कार जो कर चुका है, पंच तन्मात्राओं का साक्षात्कार कर चुका है और जिसका अपने ज्ञानेंद्रियों पर पूर्णाधिकार है वो ज्ञान तृप्तात्मा कहलाता है। और विज्ञान नाम बुद्धि का है, माने जिसने यहाँ आज्ञा चक्र में फिर जाकर के मन और बुद्धि का भी साक्षात्कार कर लिया वो विज्ञान तृप्तात्मा है। पहले तो 5 चक्रों में पंचतत्वों का साक्षात्कार और छठे में मन और बुद्धि का साक्षात्कार और फिर सहस्त्रार में जाकर के शिव और शक्ति का लय होकर के वो आत्मदर्शन योगी कर लेता है। तब जाकर के वो योगी पद अविभाज्य होता है, तब हम उसको योगी कहते हैं। अब तो कोई भी योगी लिख लेता है। योगी वो है जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सभी समान है, जिसकी दृष्टि भेद दृष्टि से रहित है, नानत्व बोध से जो शून्य है, नेह नानास्ति किंचन से जो ऊपर उठ चुका है, वो योगी है, वही ज्ञानी है, क्योंकि वो सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। पंचेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्राप्त करके फिर जो बौद्धिक ज्ञान है उसको प्राप्त करके फिर उससे पर्याप्त ज्ञान में जिसकी परिणति परिनिष्ठित हो गया है वो योगी है। ऐसा योगी जो सभी प्रकार से परिपूर्ण है, जो पंच महाभूतों पर अपना अधिकार रखता है, वो सर्वसमर्थ होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की शक्ति उसके अंदर होती है, कुछ भी वो कर सकता है। उसके लिए कोई भी असाध्य कार्य इस प्रकृति में नहीं होता, वो स्वतंत्र ईश्वर है। हमारे गुरुदेव भगवान हमारे श्री महाप्रभु जी ऐसे ही स्वतंत्र ईश्वर सिद्धों के महासिद्ध हैं, सब कुछ करने की सामर्थ्य वाले। आदरणीय शर्मा जी अभी भजन गाते हुए बीच में बोल रहे थे, रघुराज के भांजे को हमारे गुरुदेव ने जीवन दान दिया, बिल्कुल सत्य बात है। रघुराज जी भी अभी सदैव मौजूद हैं, उपस्थित हैं और उनका भांजा भी है, रेलवे में वो नौकरी करता है। तो उस जब वो बालक था उसकी मृत्यु हो गई थी। आश्रम के सामने रघुराज जी का घर, अब तो थोड़ा इधर उधर कर लिया उन्होंने, ठीक आश्रम के सामने उनका रघुराज जी का घर था। और अब तो वो खेत उन्होंने बेच दिया और किसी को बेच दिया। बहन जी लेना चाह रही थी उस खेत को कि आश्रम के सामने की जमीन पे आश्रम की हो जाए, तो उनको तो दी नहीं, किसी और को बेच दिया। दूसरों ने वहाँ मकान बना लिए आश्रम के सामने। खैर सांसारिक बात नहीं है। तो रघुराज का घर आश्रम के सामने ही ठाकुर रघुराज सिंह है, वयोवृद्ध है इस समय, तो पुराने गुरु भाई हैं। उनके भांजे का देहांत हो गया और
बहुत तड़के ही प्रातःकाल वो गुरुदेव के चरणों में आकर के उन्होंने निवेदित किया कि महाराज जी ऐसे ऐसे मेरे भांजे का आज देहांत हो गया है। और गुरुदेव ने पूछा कि उसने प्रार्थना की उन्होंने कि आप उसको जीवन दान दे दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि ये बात किस किस को मालूम है। तो युवराज जी ने कहा कि तो मुझे मालूम है और एक मेरी माँ को मालूम है और एक उस लड़के की माँ को माने युवराज जी की बहन को मालूम, 3 लोगों को। 3 बार हमारे गुरुदेव ने पूछ के कन्फर्म किया कि लल्ला दोबारा बताओ। तो उन्होंने दोबारा बताया कि 3 को मालूम। फिर एक बार और पूछा, तब तीसरी बार जब कन्फर्म कर लिया तब गुरुदेव ने कहा कि ठीक है। तो उसके बाद गुरुदेव अपने कक्ष में चले गए। ठाकुर रघुराज सिंह को कह दिया कि कितना भी आवश्यक कार्य हो किसी को भीतर नहीं प्रवेश करने देना। गुरुदेव अपने कक्ष में जाकर के सतगुरु भवन में ध्यानस्थ हो गए। रघुराज सिंह बाहर खड़े हो गए और गुरुदेव ने उसके संस्कार को अपने ऊपर लिया। सायंकाल के समय गुरुदेव अपने कक्ष से बाहर आए। आरती का समय हुआ, आरती करने लगे। रघुराज को कह दिया कि उस लड़के को उसके शरीर को लेवा लाओ, उसकी मां ले आवे, कंबल में लपेट के लाना। 1 नंबर कमरे के बाहर जो नीम का पेड़ है वहां पर लेकर के वो उसको बालक को लिटा के वहां बैठी। आरती करी मारते। आरती के बाद जल छीटे का जल लेकर के तब गुरुदेव आ गए। कहा कि इसके मुंह को खोलो। बोला तो उसके छीटा मारा। पहला छीटा मारा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा छीटा दिया तो भी नहीं। तीसरी बार जब छीटा मारा तो एकदम से हिचकी आई उसको। हिचकी आई, उसके बाद तो धीरे धीरे आंखें खोल जीवन दान दिया। तो ये बिल्कुल प्रकट सत्य है। अभी रघुराज जी भी जीवित हैं और वो भांजा तो है ही है। कोई भी इस बात को कंफर्म कर सकता है कि गुरुदेव ने रघुराज के भांजे को जीवन दान दिया। तो ये योगियों की सामर्थ्य है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि योगी सब जगह ऐसी जीवन दान देते करते हैं। वो भी उस व्यक्ति का आगे का पीछे का संस्कार देख करके और देश काल परिस्थिति के अनुरूप ही इस प्रकार की कृपाएं किया करती हैं। मुझे एक और छोटी सी घटना इसी से संबंधित मेरी बुद्धि पटल में आ रही है। आदरणीय माणिक चंद जी हमारे पुराने गुरु भाई थे, अब तो उनका शरीर नहीं रहा। उनके भाई, कई भाई हैं थे ये लोग। उनके छोटे भाई तो विनोद शर्मा जी जो आश्रम में ब्रह्मचारी रहे। उनके एक भाई जो उसमें आर्मी में भी थे, बाद में उनका वहाँ देहांत हो गया था। उनका एक पुत्र था, उसका देहावसान हो गया था। तो उसके शरीर को भी लेकर के वो लोग, बालक की अवस्था थी पुत्र की, आश्रम में आए। हमारे वेदराम बाबा जी को गुरुदेव उस समय धनाना गांव से ले गए थे समाई अपने पास। तो वेदराम बाबा जी की भी उस समय 10-12 वर्ष की अवस्था थी। तो हमारे वेदराम बाबा जी स्कूल से पढ़ करके आए समाई गांव के प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा में। तो लौट के आए तो देखा कि आश्रम का माहौल विचित्र है, रोआराट मचा हुआ है। बालक के शव को वो गुफा के आगे रखे हुए थे और गुरुदेव अपने कक्ष में, तब कमरा गुरु जी का बना ही बना था। 57 में बना ये कमरा। जब हमारे बाबा जी को गुरु जी लेकर के आए थे तभी कमरा भी नहीं था गुरुदेव का। वहां पर एक पर्णकुटी गुरुदेव की रहती थी और गुफा वाले कक्ष में गुरुदेव निवास करते थे। तभी कमरा बन गया था। कमरे के दरवाजे ऐसे ढाल करके गुरुदेव गंभीर बैठे और रो रही हैं सब उनके परिजन बालक। तो हमारे बाबा जी ने फिर जाकर के कहा कि जी आप उसको जिंदा नहीं कर सकते। बाबा जी का भी उस बालक से, ये भी बालक ही थे तो खेलते थे तो उससे मोह था। कहा कि नहीं आप उसको जीवित कर दीजिए। गुरु जी का सारे गांव को पता लग गया है, सारे गांव को पता लग गया है कि ये लेकर के इतना ये रोआराट आश्रम में मचा हुआ है। यदि हम इसको ऐसे जीवित करने लगे तो आश्रम तो शमशान घाट बन जाएगा। इसका मरेगा, सब आश्रम में ले आया करेंगे। नहीं किया। उन्होंने काफी अनुनय विनय की पर गुरुदेव ने मना कर दिया कि भाई इसका जितना संस्कार था पूरा हो गया, इसका आगे इसका अंतिम संस्कार आदि करो, ऐसे नहीं होता। पर रघुराज के भांजे का गुरुदेव ने कर दिया। तो ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जो इस बात को सिद्ध करती हैं। रहने वाली बात दूसरी है। ऐसी बहुत घटनाएं
हम बता सकते हैं कि जब गुरुदेव ने कितने लोगों को जीवन दान दिया। तो जो सर्वसमर्थ योगीराज हैं, उनके अंदर पूरी सामर्थ्य होती है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, वो स्वतंत्र ईश्वर होते हैं। किंतु सब जगह कर दे ये भी संभव नहीं है। हमारा जो मार्ग है वो सिद्धियोग का मार्ग है, शक्तिपात का मार्ग है। इसमें सदगुरु के शक्तिपात से बहुत शीघ्रता से जीव का उत्थान होता है, पर साधक को चाहिए कि वो संभल के रहे, गुरुदेव के आश्रित रहे, अपनी साधना का पक्का हो, गुरु चरणानुरागी हो, अहंकार शून्य हो, तो आगे बढ़ पाता है। मेरे सामने ऐसे कई उदाहरण बैठे हैं जिन पर इतने गहरे शक्तिपात गुरुदेव के हुए हैं। मेरे सामने ये कृष्ण कुमार पांडे जी हमारे पुराने गुरु भाई हैं, ये बैठे हैं। इन पर इतना गहरा शक्तिपात हुआ है प्रभु जी का, 2.5 दिन इनकी समाधि लगी, 2.5 दिन लगातार एक आसन से ये समाधिस्थ बैठे रहे। तब तक गुरुदेव से दीक्षा भी नहीं ली थी, प्रभु जी के स्वरूप से ही शक्तिपात हुआ। हमारे ताऊ जी वयोवृद्ध गुरुदेव के पुराने बालक यहाँ बैठे हैं, उनके घर में ही अपने विद्यार्थी काल में रहा करते थे और सत्संग का प्रवाह रहता था। उसी सत्संग में प्रभु जी के स्वरूप से शक्तिपात होकर के ध्यान लगा, 2.5 दिन तक लगातार ध्यानस्थ बैठे रहे। तब ताऊ जी को थोड़ा चिंता हुई कि ये तो उठ ही नहीं रहे, क्या होगा, कैसे होगा इनका। तब प्रभु जी से प्रार्थना की, उसके बाद उनकी व्युत्थान हुआ, वृद्धि बनी। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ऐसे शक्तिपातित हमारे गुरु भाई लोग हुए हैं, आज भी हैं, जिन्होंने उस शक्तिपात को अनुभव करके अपने जीवन को कृतार्थ किया है, कृतार्थ कर रहे हैं। तो अन्य मार्गों में और इस मार्ग में यही अंतर है कि ये मार्ग सिद्धयोग का मार्ग है। सिद्धयोग के मार्ग में गुरु ही आश्रय है, गुरु ही लक्ष्य है, गुरु ही उस मार्ग पर चलाता है, ले जाता है, और गुरुदेव के शरणागत होकर के ही साधक का उत्थान होता है। अन्य जो मार्ग है वहां पर धीरे धीरे साधक अपनी शक्ति से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कालांतर में वो भी सिद्ध संगति को पाकर के अनेक जन्म संसिद्ध पदो याति पराम गतिम, अनेक जन्म अभ्यास करते करते वो भी अंततो गत्वा तो भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, अनुभूति मार्ग में आ ही जाते हैं। परंतु जो ये हमारा जो मार्ग है, इसमें ये विशिष्टता है कि ये सद्गुरुदेव की दृष्टि से, सद्गुरुदेव की कृपा से, उनके देखने मात्र से, उनके स्पर्श मात्र से, उनके मन में संकल्प करने मात्र से साधक की जो सुप्त शक्ति है उसका अभ्युत्थान होने लगता है, उन्नयन होने लगता है। ये इस मार्ग की विशेषता है। प्राचीन काल में जो विधा थी वो तप की विधा थी। पुराणों में आख्यान आते हैं, असुरों ने बड़ा भारी तप किया, एक पैर पर खड़े होकर के हजारों वर्ष तप करते थे। तब फिर वो किसी कामना को लेकर के तप करते थे, जिस कामना को लेकर के, जिस इष्ट का के लिए वो तप करते थे, ब्रह्मा आदि के लिए वो प्रसन्न होकर के उनको वरदान आदि देते थे, या कोई निष्काम भाव से भी ऋषि लोग तपस्या करते थे, तो वो तप का युग था। बड़ा भारी क्लेश उठा करके उस तत्व को जानने के लिए प्रयत्न किया जाता था। आज युग बदला, अब इंद्रियों में न तो इतनी सामर्थ्य है, न मन में इतनी सामर्थ्य है, वैसे तप करेंगे। तो सबसे बड़ा तप तो आज के युग में यही है कि जो नियमानुवर्तता है, जो हम गुरुदेव ने हमको बतलाया है कैसे ध्यान करने की विधि, जप करने की विधि, उसका सम्यक पालन करते रहे, यही तप है। वैसे शास्त्रों में प्राणायाम को बहुत उत्तम तप बताया, परंतु आज तो वैसे प्राणायाम का भी कोई अध्येता, कोई उसका प्राणायाम करने वाला नहीं उपलब्ध हो सकता। और आज के युग में जब स्मार्टफोन का युग है, ब्रह्मचारी रहना तो आगे आने वाले बालकों के लिए, तो हम समझते हैं हमारी लास्ट पीढ़ी है ब्रह्मचारियों वाली, जब फोन नहीं थे 80s 90s में तो नहीं थे। अब जो पीढ़ी है स्मार्ट, अब तो यही और आ गया। अब जो आगे जो बालक आएंगे, जिनको बाल्यकाल से ही एक्सपोजर है अधिक,
कैसे ब्रह्मचारी रह पाएंगे? बहुत कठिन, असंभव ही मान लो। तो जो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते तो फिर हठ योग का भी प्रश्न ही नहीं है। क्या प्राणायाम करेंगे, क्या क्रियाओं को करेंगे, क्या बंधन मुद्रा लगाएंगे? तो उनके लिए तो बस सहज योग ही, साधो सहज समाधि भली वाली बात भी चरितार्थ आगे आने वाले युगों में हो सकती है कि वो साधारण अपना गुरु मंत्र जप करें और कम से कम इतना अवश्य कर लें कि एक आसन से 2 घंटे 3 घंटे बैठने का उनका अभ्यास हो जाए। ऐसा भी यदि कोई कर लेता है, मेरुदंड को सीधा रख करके 2-3 घंटे एक आसन से बैठने का अभ्यास कर ले, मेरुदंड सीधा रहे और गुरु मंत्र का जप करता रहे, तो उसका उत्थान सामने प्रभु जी का स्वरूप रहे तो अवश्य ही हो सकता है। आज के युग में भी हो सकता है। हठ योग की विधा तो लुप्त प्राय से हो गई है। कोई यदि ऐसा मिल जाए, मैं तो कहता हूँ लोगों को, कोई बालक हमें मिल जाए, एक तो मैं से बात कर रहा था उस दिन में फोन पे कि एक तो अच्छे बस बालक मिल जाए हमको, छोटे छोटे हम उन्हें पाल लें, फोन नहीं देंगे हम उनको और होम स्कूलिंग करेंगे उनकी। वैसा यदि माहौल दे करके बालकों को रखा जाए और उनको शुरू से ही प्रभु जी के प्रति उनके अंदर भाव पैदा हो, तो अपने आप आश्रम में रहने पैदा होता है। हम लोगों के अंदर जन्म से ही व्यक्ति स्वाभाविक रही, बचपन से ही गुरुदेव का सानिध्य मिला, संसर्ग मिला। तो ऐसा यदि माहौल मिले और फोन को उनको एक्सेस ना हो और उनको सत्शास्त्र पढ़ाई जावे, संस्कृत भाषा पढ़ाई जावे, इंग्लिश भी पढ़ाई जावे, वो बच्चे तो आगे निकल सकते हैं जो आगे आकर के आश्रम का भी वो बालक भविष्य हो सकते हैं। परंतु यदि ऐसा परिवेश न हो तो इस साधारण जो परिवेश है उसमें तो आगे ब्रह्मचारी किसी का रहना असंभव ही। तो ऐसे में साधक क्या करे? क्या वो बिल्कुल अपने आत्मग्लानि में अपने प्राण त्याग दे? यदि वो ब्रह्मचारी नहीं रह पाया है तो क्या उसके लिए भी तो कोई मार्ग परमात्मा ने सोचा ही होगा? तो उसके लिए यही मार्ग है, सिद्ध योग का मार्ग है, जिसमें सदगुरु थोड़ा धक्का लगा करके आगे बढ़ा देते हैं। अपने प्रयास से ध्यान न लगे तो ध्यान लगवा देते हैं, जिससे एक बार फिर उसको ध्यान का रस मिलने लग जाता है। तो फिर उसको, जिसको भीतर का आनंद आने लग जाएगा, तो फिर वो अंदर ही अपने मन को लगा देगा। बाहर से उसकी वृत्तियां हटने लगेंगी, बहिर्मुखी वृत्ति उसकी क्षीण होने लगेगी, घटने लगेगी, अंतर्मुखी वृत्ति उसकी बढ़ने लगेगी। योग विद्या तो अंदर की विद्या है, आत्म विद्या है ना। तो हमारे प्रभु जी ने इस विद्या को इस 20वीं शताब्दी में आकर के प्रकाशित किया, इस योग मार्ग को उजागर किया। भूल गए थे लोग, श्री प्रभु जी ने ही इसको आकर के इस शताब्दी में इस विद्या को दोबारा प्रकाशित किया और अलग अलग रूपों में इसको प्रकाश, कहीं महाअवतार बाबा के रूप में, कहीं है ना पहले मत्स्येंद्रनाथ के रूप में हठ योग का, तंत्र का और हठ योग का प्रकाश इन्हीं महाप्रभु जी ने किया। कालक्रम तक वो चला, फिर बाद के कालक्रम में विखंडित हो गया। आज जो नाथ संप्रदाय के बड़े बड़े मठ हैं वहां तो अब हठ योग बचा नहीं, राजयोग है। अब तो हठ योग तो मालूम हो गया। तब इन्हीं प्रभु ने वही मत्स्येंद्रनाथ में इस रूप में आकर के फिर इसको सिद्ध योग के रूप में प्रकाशित किया। वो अभी चल रहा है क्योंकि अभी नया है, इसलिए चल रहा है। हमारे आश्रम को भी जब कई 100 वर्ष हो जाएंगे तो यही आश्रम बड़े बड़े विस्तार ले लेंगे, वैभव फैलेगा, फैल ही रहा है। ये आश्रम हमारा देखो पहले कितने छोटे रूप में था। गुरुदेव ने जब लीलावसान किया उस समय हॉल तो बन गया था, खैर ये गुरुदेव का भवन था और महाराज जी 2 दिन कमरे और थे बस। आज ये आश्रम कितना बड़ा हो गया, ऊपर कमरे बन गए, इधर नया निर्माण हो रहा है, पीछे गौशाला है, वो आगे आगे हमारे और भी है, गुरुकुल आदि खोलने का विचार है, सब प्रभु जी करा देंगे। तो क्या होता है, गुरुदेव किसी परंपरा के प्रणयन में वही नारायण आकर के उस परंपरा को चलाते हैं। कुछ 100 वर्षों तक वो परंपरा में शक्ति रहती है, फिर उसके बाद वो आश्रम मठ तो बहुत विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु धीरे धीरे शक्ति क्षीण हो जाती है। पहले ध्यान बरसता है कुछ वर्षों तक, फिर धन बरसता है। अब हमारे आश्रमों में हम देख रहे हैं अब ध्यान कम हो गया, अब धन ज्यादा बरस रहा है। वास्तव में मैं देखता हूँ हमारे गुरु भाई लोग इतना प्रचार करते हैं, सही है। तो पहले हमारे गुरु भाई को हम देखते थे, किसी की भस्त्रिका चल रही है, कोई इधर पड़ा है उधर पड़ा है। मैं छोटा बच्चा था तब मैं तो गिना करता था, इतने आज नमामि शंभुम गिरे,
जवान त्रिवाणी जी थे, वो तो रास्ता बनाते हुए आगे आते थे। अभी भी कई ध्यानी गुरु भाई बड़े बड़े हैं, पर धीरे धीरे वो परंपरा क्षीण होती जाती है, फिर वैभव बढ़ने लगता है। पर अभी इतना बुरा समय नहीं आया, क्योंकि हमारी परंपरा भी नहीं है। हम लोग भगवान सदाशिव की तीसरी पीढ़ी में ही है, तीसरी चौथी पीढ़ी में ही है। वहाँ प्रभु भगवान सदाशिव, फिर हमारे प्रभु जी, हमारे गुरुदेव भगवान, हम लोग। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ऐसे कठिन एआई के युग में प्रभु जी के चरण कमल मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, चौकस हो जाना चाहिए, अपने आप को योग ध्यान पे लगा लेना चाहिए। मृत्यु का सदैव, गुरु जी कहा करते थे, मौत का सदैव ख्याल रखना चाहिए। योग दर्शन का सूत्र है स्वरस्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशम। जो स्वरस्वाही है माने प्रवाहमान है, विद्वान में भी, और रूढ़ माने मूर्ख में भी, वो अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है अपनी सत्ता के खो जाने का भय, मैं न रहूं, ये भय सब में रहता है। किसी को ये विचार नहीं पैदा होता कि मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाए, मृत्यु का भय सबको है। पर इस मृत्यु के भय से बचने का उपाय है ध्यान योग। ध्यानी योगी वो अपने मृत्यु का बोध पहले से हो जाया करता है। कितने उदाहरण हमारे सामने हैं। जींद वाले अशोक शर्मा जी थे, उनके भांजे वगैरह भी आते हैं आश्रम में। उनको एक्साइज में वो इंस्पेक्टर थे अशोक शर्मा जी वाले, उनको अपने मृत्यु का बोध पहले से हो गया था। पुराने गुरु भाई, ज्यादातर सब हमारे सामने पुराने गुरु भाई बैठे हैं। मेरा चेला तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, एक दो है बस, ज्यादातर सब पुराने गुरु भाई हैं। तो उनको अपने मृत्यु का बोध हो गया था। उन्होंने सारी रात संकीर्तन कराया, सुबह जो है नीति आदि क्रियाएं की, फिर उसके बाद ध्यान में बैठ करके शरीर छोड़ दिया। अलूपुर गांव के खुशीराम थे, लाला खुशीराम, उनके लड़के कलीराम आदि भी हैं। मंत्री कलीराम है कि पूरा हो गया? पता नहीं। हाँ, पता नहीं तो है, मतलब अभी जाते तो पता लग ही जाता है। तो खुशीराम बड़े गुरुदेव के अनिष्ट बच्चे थे, उनको भी अपनी मृत्यु का ज्ञान हो गया था। हमारे मास्टर डॉक्टर प्रसाद जी, आपके दादाजी थे, वो भी हो गया था। आज वो नहीं आई बबली, ओम प्रकाश शर्मा थे। हाँ, याद आ रहा है मुझे, ओम प्रकाश शर्मा थे। गुरु जी प्रवचन में उनका नाम देते भी थे कि हमारे बच्चे ओम प्रकाश को भी पहले से ज्ञान हो गया था, उसने गुरुदेव को बता दिया था। हमारे नेताजी राजनारायण जी, उनको भी ज्ञान हो गया था। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस समय गुरुदेव उनको देखने गए। योग सम्मेलन चल रहा था 1986 में विज्ञान भवन में, जिसको आजकल कहते हैं सी फोर्ट ऑडिटोरियम, है ना, उसमें योग सम्मेलन था। और उन्होंने पहले ही यहाँ आश्रम में गुरुदेव विराजमान थे, तो राजनारायण जी आए, गुरुदेव का दर्शन किया। उन्होंने कहा कि अब मेरा शरीर अधिक समय नहीं रहेगा, अमुक अमुक तिथि को मेरा शरीर छूट जाएगा। महाराज जी को दक्षिणा भी भेजा दी थी। उनका इतना क्यों दे रहे हो? बोले जितना मैं दे सकता हूँ दे, क्योंकि अब मेरा शरीर नहीं रहेगा। दिसंबर में योग सम्मेलन हुआ, उस समय फिर तब जब गुरुदेव का दर्शन करने आए तब ठीक थे। उसके बाद वो बीमार हुए, फिर उसके बाद एडमिट हुए। गुरुदेव उनको देखने गए, योग सम्मेलन के बीच में भी गुरुदेव उनको देखने हॉस्पिटल में गए। और जब उनका शरीर छूटा तब गुरुदेव उनके सिराने खड़े थे। इतनी बड़ी ये कृपा, देखो कितना बड़ा सौभाग्य है। साक्षात परमात्मा सदाशिव सिराने खड़े हैं, मंत्र जब चल रहा है, शरीर छूट गया, क्या बड़ी बात। तो ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपने मन की एकाग्रता को प्राप्त करके अपने ध्यान के बल को बढ़ाया और अपनी मृत्यु को पहले से जान लिया। दो गति होती है। यदि कोई ब्रह्मचारी है, गुरुदेव का कृपा पात्र है, पूर्व जन्मों का अभ्यासी है, तो वो एक जन्म में भी सिद्ध हो सकता है। सिद्ध हो जाएगा तो मृत्यु उसके हाथ में है, शरीर छोड़े न छोड़े।
कहो अपने शरीर को हजारों वर्ष रखे, 500 गुरुजी कहा करते थे, यदि प्रभु जी हमको न रोकते तो शरीर को हम 500 वर्ष रखते। तो वो तो अपने संकल्प पर उसका निर्भर करता है। हमारे गुरुदेव चंडी देवी के पर्वत पर अनुष्ठान करने गए, उस स्थान पे मैं भी अनुष्ठान करके आया। तो नीलेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां गुरुदेव ने वेदांत वास किया। तो एक महात्मा और वहां रहता था, उसने गुरुदेव को बताया कि इस पूरे नीलाचल पर्वत में सिद्धों का वास है, 400, 500, 700 वर्ष के महात्मा यहाँ निवास करते हैं। यहाँ से 6-7 मील पर एक धर्मकुंड नाम का स्थान है, जहाँ 6 महीने में सिद्धों की सभा होती है। भगवान शिव भी उसमें नंदी पर बैठ के आते। तो धर्मकुंड हम अभी देख के आए, 3-4 महीने पहले गए थे। विशाल भी था, मिश्रा जी भी थे साथ में, सिद्धू बैठे भी थे। धर्मकुंड हमारे कई गुरु भाई ने खोजा, नहीं मिला। इस बार हमने प्रभु जी की कृपा से हमको धर्मकुंड मिला। बड़े गहरे जंगल में जाकर के है, और है हरिद्वार में ही, और लोगों को फिर भी उसका ज्ञान नहीं। तो गुरुदेव कहते थे उस धर्मकुंड पर सिद्धों की सभा होती है। उस पर्वत के जो 500-700 वर्ष के महात्मा हैं, वो कभी आकर के वहाँ कभी कभी सत्संग करते हैं। माने इन शिवालिक की पर्वत श्रेणियों में भी ऐसे महात्मा हैं। एक वो है, वो लंगड़ा सिद्ध है ना, कोतवाल सिद्ध। खैर उन सब लंबी कथा हो जाएंगी, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यदि कोई ऐसा विरक्त हो तो वो तो वहां सिद्ध हो जाता है, तब तुझे हो जाता है, फिर उसको मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। किंतु कोई योगाभ्यासी भी यदि है, बराबर ध्यान करता है, तो उसको भी गुरुदेव उसके शरीर छूटने का ज्ञान करा देते हैं। और तब तक उसको नरदेह मिलता रहता है, तब तक वो पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसको बार बार मनुष्य शरीर ही मिलेगा। और धीरे धीरे फिर वो भी सिद्धि को प्राप्त हो ही जाता। अनेक जन्म संसिद्धा तबो याति, परांगति वाली बात, उसको सिद्धि हो जाती। तो इसलिए इतना ध्यान योग हमको अवश्य कर लेना चाहिए कि अपने संस्कारों का ज्ञान हो जाए। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि गुरुदेव अपने बच्चों के अंतिम समय में उनके कठिन संस्कारों का भुगतान कराते हैं। कि कई बार हम देखते हैं अपने गुरु भाइयों को जीवन भर तो अच्छे रहे, अंत समय में उनको बड़ा कोई कठिन संस्कार आ जाता है। तो ये भी हमने देखा कि अपने बालकों का कोई ऐसा क्लिष्ट संस्कार हो तो वो आगे के उनके प्रारब्ध में न जावे, इसलिए गुरुदेव इसी प्रारब्ध में उसका भुगतान भी करा देते हैं। तो उसमें हमको ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव एक बात और कहा करते थे कि हमारे बच्चे तो शापित तापित, हमारे बालक जो है वो शापित तापित है। कोई किसी जन्म में कोई शाप लग गया, उसका भुगतान करना पड़ा। जैसे बनारस के बाबू आत्मा प्रसाद सिंह प्रतिष्ठित वकील थे, उनको बालक नहीं हो रहे थे। घटना तो सब जानती, पुराने गुरु भाई बैठे हैं। तो बहन जी से उन्होंने कहा, गुरुदेव से प्रार्थना की, तो गुरुदेव ने उसका उत्तर दिया कि गुरु का शाप लगा है। तो पूछा कि महाराज प्रभु जी ये भी बता दीजिए फिर गुरुदेव कौन थे। तो कहा ये समझ लो अभी, तो गुरु का शाप लगा, ऐसा कहा। तो इसलिए गुरु जी कहा करते थे हमारे बच्चे शापित तापित हैं, तो कठिन संस्कार आ जाते हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है, इन सभी संस्कारों के परिमार्जन का, तन्वीकरण का, इनको हल्का करने का और इनको निपटाने का उपाय केवल और केवल ध्यान योग है। और ध्यान योग की प्राप्ति का उपाय गुरुदेव की कृपा है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग गुरुदेव की कृपा पात्र बने रहें। ये जो भजन संकीर्तन का आयोजन किया जाता है, इसका भी लक्ष्य ये रहता है कि भावोद्रेक पैदा हो, भाव पैदा हो। क्यों नहीं हम केवल यहाँ पर वेद पाठ करा देते, भजन क्यों गाते हैं? क्योंकि वेद पाठ करने से वो भाव नहीं पैदा होगा। शास्त्री जी, भाव तो पैदा होगा जब हम अपनी भाषा में, जो हमारी अपनी भाषा, जो हमारी बुद्धि को समझ में आ रही है, उसमें हम स्तवन करेंगे। जिसको संस्कृत भाषा का ज्ञान है वो उसमें स्तवन करेगा, तो उसमें उसको भाव पैदा होगा, उसके लिए उत्तम है। पर जिसको जिस भाषा का ज्ञान है वो उसी भाषा में अपने प्रभु को पुकारेगा, तो उसके अंदर भाव पैदा होगा। और सब भावों की तो बात है, और क्या है? हमारा हृदय गुरुदेव के भाव से भावित हो जाए। पच्चित्ता मदगत प्राणा
बोधयन्ता परस्परम मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिर्निवेशय। गीता में भगवान कहते हैं मेरे में अपने मन को लगा, मेरे में अपनी बुद्धि को लगा, मेरे प्राण में अपने प्राण को मिला दे, इसी का नाम योग है। तो बस इसलिए ये भजन संकीर्तनों का आयोजन होता है कि हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर गुरुदेव आ बैठे, वो विराजित हो जाए, तार जो जुड़ा है उनके चरणों से वो जुड़ा रहे, वो टूटे नहीं, उसमें गांठ ना पड़े। तो ये सब इसलिए आयोजन किए जाते हैं। आप लोगों को चाहिए, सब गुरुदेव की पुराने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कि अपने मंत्र जप को बढ़ावें, अपने ध्यान को बढ़ावें, सतत गुरुदेव का चिंतन, श्री महाप्रभु जी का चिंतन करते रहें। यही कल्याण का मूल है। हम लोग बड़े भागी हैं जो आज के ऐसे समय में भी हमको श्री प्रभु जी के चरणारविंद मिले हुए हैं। इसका भान सबको रहना चाहिए। हम लोग सिद्ध योग के विद्यार्थी हैं, श्री प्रभु जी के बच्चे हैं। हमारा मार्ग सिद्ध योग का मार्ग है। अपने मार्ग का भी बोध सबको होना चाहिए। गुरु जी कहा करते थे कि हम लोग कोई संप्रदायवादी नहीं है। अलग अलग मत मतांतरों के अलग अलग संप्रदाय हुआ करते हैं। ना तो हमारे गुरुदेव ने कभी अपने आप को ऐसा कोई सांप्रदायिक शैव सिद्ध किया, ना सांप्रदायिक वैष्णव सिद्ध किया, ना सांप्रदायिक शाक्त सिद्ध किया। क्योंकि जो प्राचीन विधा है ऋषियों की, उस समय ऐसा संप्रदायों का बखेड़ा नहीं था। ये पिछले 2-2.5 हजार वर्षों में ही अलग अलग मत मतांतरों का प्रचार हुआ। ये विद्या तो प्राचीन ऋषि प्रणीत विद्या है, आर्ष विद्या है। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव। शिव के हृदय में विष्णु, विष्णु के हृदय में शिव है। तत्वतः ये पुराणों में आता है, जो इनमें भेद करे वो रौरव नरक हो जावे। तो इसलिए शैव का वैष्णव का कोई झगड़ा योगियों के मत में नहीं होता। इसलिए हम लोगों को, इसलिए हमारे आश्रम में वैसे जो हमारा योग मार्ग है, ये तो इसका अधिक वर्णन तो शैव शास्त्रों में ही मिलता है। किंतु हम कोई ऐसे कट्टर शैव भी नहीं है कि विष्णु जी को से हमारा विरोध हो, भगवान कृष्ण से विरोध हो, ऐसा भी नहीं है। हम तो भगवान, हमारे गुरुदेव को भगवान कृष्ण बहुत प्यारे थे, हमें भी। तो इसलिए योगियों के मार्ग में ऐसा कोई तत्वता भेद नहीं होता। तो बस इस बात को ध्यान रखना चाहिए, अपने गुरु मंत्र को बढ़ाना चाहिए, अपने ध्यान को बढ़ाना चाहिए, जीवन तत्व साधन अवश्य करना चाहिए। जीवन तत्व साधन करने से आदि व्याधि का नाश होता है। तो 2 चीजें, जीवन तत्व साधन और गुरु मंत्र जप, बस यही कल्याण का मूल है। प्रभु जी की आरती करेंगे। सतगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामदास जी महाराज की जय। योगीराज श्री चंद्रमोहन महाराज की जय। सत्य गोपाल समाई धाम की जय। वृंदावन बिहारी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। प्रभु राम लाल जय जय, प्रभु राम लाल जय जय। प्रभु राम लाल जय जय, प्रभु चंद्र मोहन जय जय। प्रभु चंद्र मोहन जय जय। प्रभु चंद्र मोहन जय जय। प्रभु अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल
श्री सद्गुरुदेव चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की, हर हर महादेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुसाक्षात् महेश्वरः गुरुरेकं परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानज्ञानस्य
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव नमामि समीचन निर्वणरूपं नमामि समीचन निर्वणरूपं विभुं व्यापकं नमवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं नमवेदस्वरूपं निजां निर्गुणां निर्विकल्पं निरीयं भजां निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारे ओंकारे मूलं तुरीयं निराकारे ओंकारे मूलं तुरीयं गिराजने गोचितमीदं गिरीशं गिराजने गोचितमीदं गिरीशं करालं महाकलकालं कृपालं करालं महाकलकालं कृपालं गुणाकरजलधरपालं नतोऽहं गुणाकरजलधरपालं नतोऽहं सुधारधिकं सद्गुरुं गम्भीरं सुधारधिकं
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योग योगेश्वरानंद श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सिद्धवास सवाई धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर